नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए परसेंटेज। ये वीडियो उन लोगों के लिए मददगार साबित होने वाला है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ परसेंटेज से रिलेटेड कि कैसे परसेंटेज वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में बदला जाता है, कैसे नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में बदला जा सकता है, किन किन टाइप के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ए का बी प्रतिशत कितना होगा, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए से बी कितना परसेंटेज ज्यादा है या ए बी से कितना परसेंटेज कम है। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है आपका प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत? इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसका मतलब आपका क्या होता है? प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत वाली चीजों को हम नॉर्मल वैल्यूज में कैसे बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है अगर 50%, क्या लिखा हुआ है? 50%। तो इस 50% को हमें नॉर्मल वैल्यू में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्रतिशत को लिख सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं? 1/100। हमेशा हम प्रतिशत को क्या लिखते हैं? 1/100। क्या लिखते हैं? 1/100। तो प्रतिशत की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो 50 से 100 कट गया अपना 2 बार, तो ये अपना आ गया 1/2। क्या आ गया? 1/2। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 100%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 को ऐसा का ऐसा लिखा, परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो 100 से 100 कट गया, अपने पास कितना आ गया? 1। क्या आ गया? 1। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए लिखा है 25%। कितना लिखा है? 25%। तो 25 को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं? 1/100। 25 का भाग अगर मैं 100 में दूं तो वो आता है अपने पास 4। कितना आता है? 4। तो ये हो गया अपना 25 से 100 कटा 1/4। कितना आ गया? 1/4। चलिए और आगे बात करते हैं। मान लीजिए लिखा है 60%। 60 को हमने ऐसा कैसा लिखा, प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/100। तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो अपने पास आया 6/10। 6 भी 2 से कटता है और 10 भी 2 से कटता है। तो 6 कटता है अपना 3 बार, 10 कटता है अपने पास 5 बार। तो अपना आंसर आता है 3/5। अब हम बात करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले जो सवाल होते हैं उन्हें सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, और अगर वो परसेंटेज में है तो उन्हें हम किसमें बदलेंगे? नॉर्मल वैल्यूज में। फॉर एग्जांपल 12 1/2 परसेंटेज, इसे हमें किसमें निकालना है? नॉर्मल वैल्यू में। तो सबसे पहले ये आपका किसमें है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसे हम किसमें निकालेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें बदलेंगे? सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें सबसे पहले 12 और 2 को क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। 12 का गुणा किससे करना है? 2 से। तो कितना आता है ये अपने पास? 24। और ये जो ऊपर जो मान लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमें इसमें क्या करना है? प्लस। क्या करना है? प्लस। यहाँ पे 1 लिखा है तो मैंने 1 का क्या कर दिया? प्लस। तो ये कितना आता है अपने पास? 25। कितना आता है? 25। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया? 25, और नीचे डिवाइड में क्या है? 2। क्या है? 2। और परसेंटेज है तो परसेंटेज को ऐसा का ऐसा लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 25/2 परसेंटेज को हमें किसमें बदलना है? नॉर्मल वैल्यू में। तो ये लिखा आपने 25/2, परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 1/100। तो 25 से 100 कटा 4 बार, तो 1/2 तो है ही है, साथ में क्या गया? 1/4। तो ये आता है अपने पास 1/8। कितना आता है? 1/8। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान लीजिए लिखा है 6 1/4 परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसको किसमें बदलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें बदलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा। तो 6 का गुणा किया 4 से, 6 का गुणा किया 4 से, जो आता है अपने पास 24। कितना आता है? 24। और ऊपर वाली 1 से हमने क्या कर दिया? प्लस। ये आ गया अपने पास 25। तो ये हो गया 25, और डिवाइड में क्या चल रहा था? 4, और ये कितना है आपका? परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। अब आपको इसका क्या निकालना है? नॉर्मल वैल्यू में इसको बदलना है। क्या करना है? इसको नॉर्मल वैल्यू में आपको बदलना है। तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज को हम क्या लिख देंगे? 1/100। क्या लिख देंगे? 1/100। तो 25 100 से कट गया 4 बार, तो ये आ गया अपने पास 1/4। तो पहले से था 25 से 100 कटा 4 बार, तो ये आ गया 1/4 इंटू 1/4। तो 1 से 1 गुणा हुआ तो 1 हो गया, और नीचे जो 4 इंटू 4 है ये होता है 1/16। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर हमें किसी नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है, तो जब हमने परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में बदला तो हमने भाग किससे दिया? 100 से। किससे दिया? 100 से। अब हमें नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है,
मान लीजिए 20 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो मैं 20 का गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। किससे कर दूंगा, 100 से। तो ये हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो अपना पहला टाइप है टाइप ए। तो पहले टाइप के क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं। मान लीजिए ए का B% कितना होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, ए का B% कितना होगा, ए का B। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ए का गुणा किससे कर देंगे, B से, और इसका भाग किससे दे देंगे, 100 से। किससे दे देंगे, 100 से। जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि ए का B% कितना होगा, ए का B% कितना होगा, तो आप ए का गुणा किससे करेंगे, B से, और इसका भाग किससे दे देंगे, 100 से। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, का 20% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है अपना, कि 100 का 20% कितना होगा। तो हमें इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, बी। तो ए और बी का दोनों को क्या करना है, गुणा। तो 100 का गुणा किया हमने 20 से, और भाग किससे दे दिया, 100 से। बस इतना ही करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले ए और बी को क्या कर देना है, सबसे पहले एक को ए मान लीजिए और दूसरे को क्या मान लीजिए, बी। तो इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा। तो बी क्या था अपना, 20%। क्या था, 20%। ए क्या था आपका, 20%, और प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, 1/100। तो 100 से 100 कट गया, अपने पास क्या आ गया, 20। क्या आ गया, 20। पर हमें पता है कि 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो ये अपन ने फॉर्मूले से भी निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 220 का 10% कितना होगा। 220 का 10% कितना होगा। तो अगर मैं इसे ए मान लूं और इसे मैं क्या मान लूं, बी, तो हमें क्या करना है, ए और बी का क्या करना है, आपस में गुणा। तो 220 बी के साथ क्या कर दिया, 10% गुणा कर दिया। प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। क्या लिख सकते हैं, 1/100। ये 10 चल ही रहा है। तो ये एक 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। तो अपने पास कितना आ गया, 22। कितना आ गया, 22। तो 220 का 10% कितना होगा, 22। अगर आप ऐसे भी देखें तो 220 का 10वां हिस्सा, मतलब 220 का 10वां हिस्सा कितना होगा, 22 ही तो होगा। अगर मैं इस 22 को 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा वापिस। मतलब अगर मैं मान बोलूं कि 100 का 10वां हिस्सा कितना होगा, तो 10 ही तो होगा। अगर मैं 10 को 10 बार गुणा कर दूं, 10 को 10 बार प्लस कर दूं, तो कितना आएगा, 100, क्योंकि उसका 10वां हिस्सा कितना है, 10। कितना है, 10। तो 100 का 10वां हिस्सा पूछा जाए तो कितना आएगा, 10। यहाँ पे क्या पूछा है, 220 का 10वां हिस्सा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे ए मानना है और इसे क्या मानना है, बी। तो आपको इन दोनों का गुणा किया, और परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। 2450 का 20% कितना होगा। तो इसको हमने क्या माना, ए, और इसको हमने क्या माना, बी। तो 2450 का गुणा किससे कर दिया, 20% से, और प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। तो अपने पास कितना बचा, 245 × 2। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 490। कितना आ गया, 490। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। चलिए और टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ए क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए कि ए का B% कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं, ए और बी का क्या करना है, गुणा, और डिवाइड किससे कर देना है आपको, 100 से। अब आप टाइप बी के क्वेश्चन देखते हैं हम। इस टाइप बी में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला टाइप है आपका, मान लीजिए 30-60 का कितना प्रतिशत है, 30-60 का कितना प्रतिशत है।
एक टाइप तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेके मान ले 30 और 60 कि 30-60 का कितना परसेंटेज है। दूसरा टाइप है आपका 30-60 से कितना परसेंटेज कम है, 30-60 से कितना परसेंटेज कम है। तो तीसरा टाइप है आपका 30-60 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। एक टाइप क्या हो गया आपका 30-60 का कितना परसेंटेज है, मतलब 30-60 का कितना परसेंटेज है। दूसरा क्वेश्चन है 30-60 से कितना परसेंटेज कम है और 30-60 से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो पहला टाइप हम देखते हैं कि 30-60 का कितना परसेंटेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 30-60 का कितना परसेंटेज है, सबसे पहले ये देखना है कि 30-60 का कितना परसेंटेज है। तो टोटल सबसे बड़ा वैल्यू क्या है यहाँ पे 60, और किसका पूछा है 60 का पूछा है, किसका पूछा है 60 का। तो जिसका पूछा है वो क्या आएगा आपके भाग में, क्या आएगा भाग में। और 30 पूछा है मतलब वैल्यू दे रखी है और 60 का पूछा है तो ऊपर क्या आएगा आपका 30। जिसका पूछा है वो नीचे और किसका पूछा है वो ऊपर। और परसेंटेज के लिए आप क्या लगा देंगे यहाँ पे 100, गुणा किससे कर देंगे 100 से। जब भी परसेंटेज के अंदर मान निकालना है तो हम इसका गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो इस 0 से ये 0 कट गया तो ये अपने पास आया 300 डिवाइड बाय 6। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 150 डिवाइड बाय 3। और हम इसको आगे और काटेंगे तो 3 से कटा ये 5 बार और साथ में आ गया 0 और साथ में क्या लग जाएगा परसेंटेज, क्या लग जाएगा परसेंटेज। और हमें वैसे भी दिख रहा है कि 30 और 60 दोनों क्या है, अगर मैं 30 का जस्ट डबल कर दूं, क्या कर दूं डबल, तो अपने पास क्या आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60। तो ये किसका कितना प्रतिशत है, 30-60 का कितना प्रतिशत है, जस्ट आधा, क्या है जस्ट आधा। 60 का अगर मैं आधा करूं तो कितना आता है अपने पास 30, कितना आता है 30। तो 50% को अगर मैं नॉर्मल में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 50 डिवाइड बाय 100, क्या लिख सकता हूं 50 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कटा 1/2। क्या यही बात हमने लिखी थी कि 60 का अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 बराबर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 30-60 से कितना परसेंट, कि 30-60 का कितना प्रतिशत है, कि जो 30 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, मतलब जस्ट आधा। अगर मैं 60 को जस्ट आधा कर दूं तो मेरे पास 30 आएगा, मतलब 30-60 का कितना है 50%, कितना है 50%। अगर 100% कर दूं तो मेरे पास 30 भी क्या हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। मतलब 60 का जस्ट आधा कितना है 30, मतलब जब भी आधे की बात आए तो अपना आंसर कितना आएगा 50%, जो हमने अभी निकाल भी लिया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपके 30-60 से कितना परसेंटेज कम है, 30-60 से कितना परसेंटेज कम है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कम या ज्यादा की बात आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को क्या कर देना है माइनस, क्या कर देना है माइनस, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कितना कम है और कितना ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 60 में से 30 को क्या करेंगे माइनस, 60 में से 30 को क्या करेंगे माइनस, जो कितना आता है 30, क्या आता है 30। मतलब 60 से 30 कितना कम है, 30 ही तो कम है, कितना कम है 30। अब परसेंटेज पूछा है तो कितना कम है 30 कम है, कितने में से कम है 60 में से कम है, किस में से कम है, कितने में से कम है 60 में से, कितने में से 60 में से। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो कितने में से कम है 60 में से। तो यहां पे आपका क्या आएगा 30 कितने में से कम है 60 में से, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100। तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका वापस 3000 डिवाइड बाय 6, क्या है 3000 डिवाइड बाय 6। वापिस आपका कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%, कितना आ गया आपका 50%। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है आपका कि 30-60 से कितना ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है, कि 30-60 से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को 30 में से क्या करना है माइनस। अब आपको क्या निकालना है कितना परसेंटेज ज्यादा है, किस में से ज्यादा है 30 में से ज्यादा है, किस में से ज्यादा है 30 में से ज्यादा है। इसमें पूछा है कितने में से कम है, तो 60 से 30 कम है,
और यहाँ पे 30 ज्यादा किससे है? अगर 30 में 30 प्लस करो तो कितना आएगा? 60। मतलब 30 से 30 ज्यादा है तभी तो 60 आया। तो किससे ज्यादा है? 30 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 30 से। तो 30 और कितना आया था डिफरेंस इनका? 30। कितना आया था? 30। और इनका गुणा किससे कर दिया हमने? 100 से। किससे कर दिया? 100 से। तो ये आपस में कट के कितना आंसर आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा? 100%। क्योंकि 30 ही ज्यादा है मतलब पूरा का पूरा ही ज्यादा है, 100% ज्यादा है। कितना है? 100% ज्यादा है। तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए बी का 40% है। ए बी का कितना प्रतिशत है? 40। तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो और ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं हो, ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं हो, तो हम हमेशा किसी चीज को कितना मान लेंगे? 100। क्या मान लेंगे? 100। हमेशा आपकी इच्छा हो तो 50 मानो, 10 मानो, जो इच्छा हो मानो, पर हमेशा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम हमेशा उससे क्या मानेंगे? 100। क्या मानेंगे? 100। तो क्वेश्चन में दो चीजों की बात हो रही है, ए और बी की। किसकी? ए और बी की। क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है? ए बी का 40% है। ए जो है वो बी का कितना है? 40%। कितना है? 40। मान लीजिए अगर बी 100 है तो ए उसका कितना है? 40%। मतलब 100 का 40% कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ना गिवन है ना ए की वैल्यू गिवन है, सिर्फ प्रतिशत में बात हो रही है। तो बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे? 100। क्या मान लेंगे? 100। पर हमें यह पता है कि ए बी का कितना है? 40%। कितना है? 40। तो 100 का 40 कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। जो हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि 100 का 40% कितना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन ये है 100 का 40% कितना होता है। इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया? बी। ए का गुणा किससे करा? 40 से, और परसेंटेज है तो इसको क्या कर दिया? 100। तो ये अपने पास क्या आ गया? 40। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए बी का 40% है। अब हमें ना तो बी की वैल्यू पता है ना ए की वैल्यू पता है, पर हमें यह पता है कि ए बी का कितना है? 40%। मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए तो ए और दो व्यक्ति में बांटे, तो अपने को पता नहीं है कि बी को कितने पैसे बांटे, पर हमें यह पता है कि ए ने 40% पैसे ले लिए। ए ने कितने पैसे ले लिए? 40% पैसे ले लिए। तो बी के पास कितने पैसे हमें नहीं पता, तो हम एक बार मान के चलते हैं कि बी के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और उस 100 में से 40% किसके पास है? ए के पास। किसके पास है? ए के पास। तो आप यहाँ चाहे तो 20 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। तो 100 का 40% कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। मतलब ए बी का 40% है तो बी ए का कितना परसेंटेज होगा? तो बी ए का कितना परसेंटेज होगा? तो हमने बी को क्या मान लिया? 100। तो 100 20 का कितना परसेंटेज है? और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी ए का कितना परसेंटेज होगा? बी ए का कितना परसेंटेज होगा? तो बी क्या है अपना? 100 और ये क्या है अपना? 40। कितना है? 40। तो 100 40 का कितना परसेंटेज होगा? तो हमें पता है कि अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि 30-60 का कितना परसेंटेज है, तो इस टाइप का ही तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 100 40 का कितना परसेंटेज है। तो किसका परसेंटेज पूछा है? 40 का। तो वो कितना आएगा? नीचे 40। और किसका पूछा है? 100 का। किसका पूछा है? 100 का। तो 100 ऊपर और नीचे क्या आएगा? 40। और परसेंटेज में पूछा है तो इसका गुणा किससे हो जाएगा? 100 से। किससे हो जाएगा? 100 से। तो ये हो गया अपने पास 0 से 0 कट गया, ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 4। 2 से काटे तो 500 और 4 को काटा तो 2। ये आ गया अपने पास 250%। कितना आ गया? 250%। तो बी ए का कितना प्रतिशत है? 250%। कितना है? 250%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का 90% है। ए बी का कितना है? 90%। तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? सेम क्वेश्चन है ना, तो ए का मान दे रखा है ना ही बी का मान दे रखा है। तो किन दो चीजों की बात हुई है? ए और बी। तो
हमें ना तो कुछ ए पता है ना बी पता है, पर हमें ये पता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, 90%। कितना है, 90%। तो बी को हम हमेशा क्या मान लेंगे, 100। क्या मान लेंगे, 100। ए कितना प्रतिशत है, बी का 90। तो 100 का 90 कितना होता है, 100 इंटू 90%। प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/100। तो 100 का 90% कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। तो ए अपना कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। तो अब क्या पूछा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी कितना है अपने पास 100 और ए कितना है अपने पास 90। मतलब 100 का 90 कितना है, तो कितने में से पूछा है, 90 में से। और किसका पूछा है, 100 का। तो 90 डिवाइड में और 100 ऊपर, और इसका गुणा किससे कर दिया अपन ने, 100 से। 0 से 0 कट गया, ये आ गया अपने पास 1000/9। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो एक बार गया तो ये 9, तो 1 बचा और 0 नीचे आ गया। वापिस एक बार 9, ये 1 बचा और एक और 0 आ गया। वापिस एक गया 1, वापिस गया ये 9, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, वापिस ये 10 हो गया, वापिस 1 लगाया, 9 हो गया। तो ये आता है अपने पास 111.11। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और कुछ इससे रिलेटेड जितने सेट्स बन सकते हैं, क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपके बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद।